मिस्त्री ने बोला आपको हमें 2000 दे दीजिए, हम आपको प्लान बना के दे दे रहे हैं। आपका जो प्लान बहुत अच्छा होगा, 100 साल चलेगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर कुछ होता है तो आप हमें बोलिएगा, बाद में हमें कॉल कीजिएगा। ये सारा चीज मिस्त्री ने आपको बोला। ये बहुत जगह पे ऐसा होता है दोस्तों, बहुत सारे क्लाइंट आपका जो है इसी की वजह से आपका जो प्लान वो खुद खुद के हिसाब से बना देते। बट उसके बाद जो दिक्कत होता है, उसके बाद वो जब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, उसके बाद जाके वो इंजीनियर को कांटेक्ट करते हैं। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप जरूर ये वीडियो पूरा देखें ताकि आपको सारा चीज पता चल सके। जय श्री राम दोस्तों, नई वीडियो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मिस्त्री ने बोला आपको इस तरह से कि मुझे 2000 दे दीजिए, मैं आपको एक प्लान बना के दे दे रहा हूँ। आपका जो बिल्डिंग 100 साल चलेगा, और ये इंजीनियर से मत बनाइए, ये आर्किटेक्चर से मत बनाइए, इनको काम पता नहीं है, ये सरिया ज्यादा दे देते हैं, छड़ ज्यादा दे देते हैं, आपका कॉस्टिंग बिल्डिंग का जो है ज्यादा चला जाएगा, इनको काम पता नहीं है, इनका प्राइस मार्केट में बहुत ज्यादा है, ये बहुत पैसा ले जाते हैं, लाख लाख रुपया ले जाते हैं, ये सारा चीज बोला जाता है। ये बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं जो कि काम कर देते हैं मिस्त्री की बात सुन के, बट जब प्रॉब्लम क्रिएट होता है उसके बाद आते हैं इंजीनियर के पास। तब क्या होता है दोस्तों, वहां पे हमें एडजस्ट करके बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। ये वीडियो में मैं सारा चीज बताऊंगा कैसे आपको जो है ये सारा चीज प्रॉब्लम होता है, और एक आर्किटेक्चर इंजीनियर से प्लान बनाने से आपको फायदा क्या होता है, उसका चार्जेस क्या होता है, वो कितना पैसा लेता है, किस रिगार्डिंग क्या पैसा लेता है, ड्राइंग कैसे बनाते हैं, ये सारा चीज मैं ये प्लान पे आपको ये वीडियो पे आपको मैं बताऊंगा। दोस्तों जब भी आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, घर का प्लानिंग कर रहे हैं, सबसे पहले आप जो है आपको आर्किटेक्चर से कांटेक्ट करते हैं। जब भी आर्किटेक्चर से कांटेक्ट करते हैं आप, तो पहले आर्किटेक्चर को समझना पड़ता है कि आपका जो रिक्वायरमेंट क्या है। सबसे पहले वो आपका जगह देखेंगे। आपका जगह एक बार मेजरमेंट होने के बाद प्रॉपर प्रॉपर जगह मेजरमेंट होता है। आपका डायगोनल मेजरमेंट होता है, डायरेक्शन मेजरमेंट होता है, डायरेक्शन किस तरफ आपका जो रोड है, बगल में आपका जो है एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है या आपका जगह है, ये सारा चीज इनको डिटेल से लेना पड़ता है। लेने के बाद आपका जो है वो डिजाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारे क्लाइंट के साथ बात करते हैं, क्लाइंट को क्या रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट का रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही ड्राइंग बनाया जाता है। अगर उनका 5 डिसमिल जगह है, उनको पहले पूछा जाता है आपका जो है, सपोज पकड़ लीजिए 5 डिसमिल जगह है, उनको पूछा जाएगा पहले कि आपका जो रिक्वायरमेंट क्या है, आपको कितना बेडरूम का क्या बनाना है, कितना बेडरूम का बनाना है, कॉमर्शियल बनाना है, रेसिडेंशियल बनाना है, वास्तु के हिसाब से बनाना है, कैसे बनाना है, रूम साइज क्या रहेगा, ये सारा चीज आपको जो पूछा जाता है। उसके बाद जाके एक आर्किटेक्चर प्लान बनाना स्टार्ट करता है, ताकि जो आपका ड्रीम होम है, ड्रीम हाउस है, वो आपको अच्छे से बना के दे सके। उसमें क्या होता है दोस्तों, मिस्त्री बहुत सारे आ जाते हैं, मिस्त्री बोलते हैं नहीं, इनका जो है हमें 2000 दे दीजिए, हम आपको प्लान बना के दे देंगे, हम आपको जो है सस्ता में बना के दे देंगे, आपको कोई जरूरत नहीं है, इंजीनियर आर्किटेक्चर आएंगे तो आपका स्टील ज्यादा क्वांटिटी दे देंगे। उसमें क्या होता है दोस्तों, एक आर्किटेक्चर इंजीनियर जब भी आपका प्लान बनाते हैं, वो अपने हिसाब से नहीं देते हैं स्टील्स, ये आपका फ्यूचर प्लानिंग को देख के दिया जाता है। आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या है, आपका बच्चे जो है वो आपका जो बिल्डिंग अगर फ्यूचर में बनाते हैं उसके ऊपर इसका लोड लेने सकना चाहिए बिल्डिंग, उसी के हिसाब से आपका जो है प्लानिंग बनाया जाता है, स्ट्रक्चर कैलकुलेशन किया जाता है। कभी भी आर्किटेक्चर इंजीनियर अपने हिसाब से नहीं देते, जैसे मिस्त्री दे देते, नहीं आप 9 बाय 9 का पिलर दे दीजिए, आपका 5 फ्लोर 6 फ्लोर 7 फ्लोर चला जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं किया जाता है। इसमें क्या होता है, बिल्डिंग का जो है फ्यूचर प्लानिंग रहता है, ये कमजोर हो जाता है, उसके ऊपर आप कुछ बना नहीं सकते। ऊपर से और क्या दिक्कत होता है, उसमें आपका जो है प्लम्बिंग का सबसे ज्यादा दिक्कत होता है। प्लम्बिंग का पाइप कहाँ से जाएगा, इलेक्ट्रिक पॉइंट कहाँ पे आपका जाएगा, इलेक्ट्रिक पॉइंट कहाँ कहाँ पे देने से आपका कम कॉस्टिंग आएगा,
और कहाँ पे देने से आपका टीवी यूनिट बनेगा, फर्नीचर लेआउट हो सकेगा, ये सारा चीज आपको देखना पड़ता है। ऊपर से आपको वास्तु का भी देखना पड़ता है। वास्तु में आपको देखना पड़ता है आपका जो है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे पूजा घर है या नहीं, साउथ ईस्ट कॉर्नर पे आपका जो किचन है कि नहीं, बाथरूम आपका कौन सा डायरेक्शन पे है, और आपका स्टेयरकेस कौन सा डायरेक्शन पे है। ये सारा चीज आपको ध्यान रखना पड़ता है। एक आर्किटेक्चर जब भी प्लानिंग बनाता है और एक इंजीनियर जब भी प्लानिंग बनाता है, ये सारा चीज ध्यान रख के बनाया जाता है। कभी भी आपका जो है इसको नेगलेक्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि एक घर का जो है वास्तु बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और आपका जो प्लानिंग ये बहुत जरूरी होता है। प्लानिंग के हिसाब से होने से आपका जितना छोटा भी जगह रहेगा उसको यूटिलाइज करके हम इसको डिजाइन करते हैं। और रहा स्टील का बात, स्ट्रक्चर का बात, स्ट्रक्चर जो रहता है ये आपका फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से ही बनाया जाता है। कभी भी मिस्त्री बोल दिया इतना फ्लोर चला जाएगा, इतना सरिया में हो जाएगा, ये गलत चीज है दोस्तों। बहुत सारे क्लाइंट ऐसे ही करते हैं, आपका जो मिस्त्री का बस उनके कुछ भी बना देते हैं, उसके बाद जब भी दिक्कत होता है वो आर्किटेक्चर के पास आते हैं, बट उस टाइम आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। मैं एक वीडियो पे आपको दिखाऊंगा। मैं एक साइड भी गया था, वहां पे आपका जो है लेआउट भी किया गया था। लेआउट करने के बाद भी आपका जो मिट्टी कटिंग हुआ है, अगर सुपरविजन नहीं होता है तो वहां पर मिट्टी कटिंग कटिंग जो किया जाता है वो गलत किए हैं। ये वीडियो पे मैं आपको सारा चीज दिखाऊंगा, और एक आर्किटेक्चर का चार्जेस क्या होता है, उसकी रिगार्डिंग आपको जो है पैसा लेते हैं, ये मैं सारा चीज बताऊंगा। एक आर्किटेक्चर जब भी हम जब प्लान बनाते हैं, हमारा जो स्क्वायर फीट रेट है दोस्तों, ये आपका 5 रुपये स्क्वायर फीट है, ये ओनली आपका प्लानिंग का है। स्ट्रक्चर का अलग रहता है। 3D डिजाइन इसे बोला जाए तो जो एलिवेशन डिजाइन होता है, घर बाहर से कैसे दिखेगा, उसका अलग सा प्राइस होता है। और आपका इलेक्ट्रिक प्लम्बिंग का भी, ये सारा चीज का अलग अलग प्राइस होता है। हमारा जो प्लानिंग है दोस्तों, ये आपका 5 रुपये स्क्वायर फीट से स्टार्ट होता है। और सुपरविजन का भी ये अलग सा रहता है। ये डिपेंड करता है दोस्तों, ये आपका लोकेशन कहाँ पे है, डिस्टेंस कितना है, ये सारे चीज के ऊपर डिपेंड करता है। और मार्केट में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं ये बहुत ज्यादा पैसा ले जाते हैं, लाख लाख रुपया ले जाते हैं, ये सारा चीज गलत है दोस्तों। ये आपका जो है डिपेंड करता है आपका जो डिस्टेंस के ऊपर, सुपरविजन के ऊपर जो है, इतना डिस्टेंस में क्या है, ये सारा चीज आपका डिपेंड करता है, और आप क्या क्या प्लानिंग लेते हैं। प्लानिंग हमारा जो रहता है दोस्तों, ये आपका 5 रुपया स्क्वायर फीट पे होता है। जैसे पकड़ लीजिए 1,000 स्क्वायर फीट है, 1000 × 5 आपका जो स्क्वायर फीट आएगा ये 5,000, ये आपका जो ड्राइंग का चार्जेस रहता है। उसके ऊपर आपका स्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे, स्ट्रक्चर का अलग सा चार्जेस रहता है। 3D डिजाइन का अलग सा चार्जेस रहता है। सुपरविजन का अलग सा चार्जेस रहता है। और आपका जो एक बिल्डिंग बनाते हैं तो बिना सुपरविजन का दोस्तों ये होता नहीं है, क्योंकि बहुत जगह पे ऐसा होता है, हाँ आप ड्राइंग दे दीजिए, आपका जो बिल्डिंग हम बना लेंगे, बट वहां पे क्या होता है दोस्तों, जब खराब हो, मिस्त्री खराब कर देते तो उसके बाद जो है दोबारा से फिर इंजीनियर को बुलाया जाता है। वहां पे बोला जाता है नहीं सर देखिए यहाँ पे ऐसा कर दिए। तो उस टाइम क्या होता है दोस्तों, हम देखते हैं कि जो प्लान दिया गया है वो प्लान को बनाया नहीं गया रहता है, दूसरा चीज बना दिए रहते हैं, जो कि हम फ्यूचर में जो सोच के बनाए रहते हैं वो गड़बड़ हो जाता है, उसके बाद हमें बहुत ज्यादा दिक्कत फेस करना पड़ता है। इसलिए मैं सजेशन करना चाहूंगा दोस्तों, आप भी जब भी प्लान बना रहे हैं तो आप एज पर ड्राइंग जो इंजीनियर आर्किटेक्चर दिए रहेंगे उसी को प्लान बनाइए। और आपका जो रेट है दोस्तों, मैं आपको क्लियर सा बोल दे, ये आपका 5 रुपये स्क्वायर फीट से स्टार्ट होता है। और 5 रुपये से जैसे भी आप फ्लोर बढ़ाइएगा, फ्लोर के हिसाब से आपका जो कैलकुलेशन होते जाता है। और स्ट्रक्चर का अलग सा रहता है, 3D प्लानिंग का अलग सा रहता है। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। हमारा ऑफिस जो है दोस्तों बणेगढ़ पे है, सुंदरगढ़ में है, और आपका राउरकेला पे है। आप बणेगढ़ में भी जो भी है यहाँ पे आप हमारा विजिट कर सकते हैं, हमारा ऑफिस, हमें कॉल करके जरूर आ सकते हैं। हमारे साथ बात कीजिए पहले, आपका जो प्राइस क्या है, आपको क्या बनाना है, कैसे बनाना है, आप आइएगा हमारे पास। हम 3 चांस देते हैं दोस्तों। पहले हम जो है एक रफ ड्राइंग देंगे, रफ ड्राइंग देने के बाद आपको, उसके बाद आपको हम दिखाएंगे आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, फिर आप उसको चेंज कीजिएगा, वो 2 बार चांस रहता है।
आप 3 बार उसको चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद आपका जो भी ड्राइंग फाइनल होगा, उसके बाद जो है हम स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। स्ट्रक्चर कंप्लीट होने के बाद आपका जो है 3D डिजाइन की तरफ चलते हैं। जब भी आप घर बना रहे हैं, मैं सजेशन करना चाहूंगा दोस्तों सारे क्लाइंट्स को और सारे लोग को, आप जब भी ड्राइंग बना रहे हो पूरा कंप्लीट ड्राइंग लीजिए, उसके बाद जाके आप कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट कीजिए, ताकि आपका जो है प्रॉपर कंस्ट्रक्शन हो। और मिस्त्री जब भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वहां पर क्या करते हैं दोस्तों, आपका जो, हाँ मिट्टी कटिंग ये हो गया, हाँ यहाँ से थोड़ा सा एडजस्ट करके कर देंगे, उसमें क्या होता है दोस्तों, आपका जो नीचे से ही गड़बड़ होना स्टार्ट हो जाता है। अगर एक बिल्डिंग में आपका 10 mm भी आपका बेंड होता है, तो ऊपर जाते जाते वो आपका 3-4 इंची 6 इंची आपका बेंड हो जाता है दोस्तों। इसी की वजह से जब भी आप काम कर रहे हैं प्रॉपर काम कीजिए। हमारा जो काम होता है दोस्तों, हम कंस्ट्रक्शन भी करके देते हैं। कंस्ट्रक्शन में भी बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं कि दोस्तों मार्केट में अभी भी मैं बताना चाहूंगा, कंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट किसी का भी क्लियर नहीं है। इसलिए कि दोस्तों विथ मटेरियल के साथ जो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसमें बहुत सारे लोगों का डाउट है कि कंस्ट्रक्शन कैसे ये ज्यादा प्राइस ले जा रहा है मार्केट से, ये हमसे ज्यादा लूट ले रहे हैं, ये सारा चीज स्प्रेड होता है, जो कि गलत चीज है। आप पहले समझिए कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है विथ मटेरियल के साथ। जब भी आपका जो एक बिल्डिंग बनाया जाता है, पहले हम उसका डिजाइन बनाते हैं दोस्तों। डिजाइन बनाने के बाद उसका जो है हम स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं। स्ट्रक्चर डिजाइन के बाद आपका 3D डिजाइन बनाया जाता है। 3D डिजाइन के बाद आपका जो है देखा जाता है कहाँ पे आपका विंडो साइज क्या है, आपका बालकनी साइज क्या है, आपका रूम का साइज क्या है, कितना इलेक्ट्रिक दोस्तों देखा जाता है। आपका जो है ड्राइंग के पहले फाउंडेशन देखा जाता है, आपका फाउंडेशन प्लिंथ लेवल आपका कितना हाइट पे है, आपका सरिया कितना लगेगा, आपका जो डोर विंडो साइज क्या है, उसमें आपका कौन सा मटेरियल लगेगा, यूपीवीसी लगेगा, ग्रिल लगेगा, या चौकाट लगेगा, या कौन सा चौकाट लगेगा, साल का लगेगा, या और कुछ लगेगा, ये सारा चीज आपको जो है देखा जाएगा। और टाइल्स भी आपका जो रहता है दोस्तों, उसमें आपका देखा जाता है आपका जो है टाइल्स का साइज क्या है, 2x2 का है या 2x4 का है या 4x8 का है, कौन सा ब्रांड का लगेगा, ब्रांड लगेगा या नॉन ब्रांड लगेगा, ये सारा चीज आपको जो है देखा जाता है। उसमें कजरिया, सोमानी, जॉनसन या नॉन ब्रांड, ये सारा चीज आपको देखा जाता है। साथ में आपका जो स्टील कौन सा लगेगा, आपका पकड़ लीजिए अभी टाटा का लगेगा या जिंदल का लगेगा या नॉन ब्रांड लगेगा या लोकल कोई सा लगेगा, ये आपका सारा चीज देखा जाता है। उसमें सीमेंट भी कौन सा है, ये सारा चीज देखने के बाद ही आपका जो है आपका रेट फाइनल किया जाता है। बट बहुत सारे क्लाइंट हैं जो कि समझ नहीं पाते, उसमें कॉन्सेप्ट उनका जो क्लियर नहीं होता है। इसी की वजह से मैं सजेशन करना चाहूंगा दोस्तों, पहले आप आइए, आप प्लान फाइनल कीजिए, प्लान बनाइए। प्लान बनाने के बाद आपका जो है आपका जो रेट क्या होता है प्लानिंग डिजाइनिंग का, आपका जो प्लानिंग का रेट होता है दोस्तों, मैं आपको ये बता चुका हूँ, ये आपका 5 रुपया स्क्वायर फीट से स्टार्ट होता है। जैसे ही फ्लोर बढ़ेगा, फ्लोर के हिसाब से आपका जो N2 होता जाता है। और स्ट्रक्चर का जो रहता है ये आपका 3 रुपया रहता है। और 3D डिजाइन ये डिपेंड करता है आपका 3D डिजाइन आप कैसे बना रहे हैं। और रहा आपका सुपरविजन का, ये आपका टोटली डिपेंड करता है दोस्तों आपका डिस्टेंस के ऊपर, और आपका जो है कितना साल लीजिएगा या मंथ लीजिएगा, इसी के हिसाब से करने से भी आपका जो है एक लमसम अमाउंट भी आप एक कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसी के हिसाब से आपका जो है रेट लिया जाता है। बट आप पहले आइए हमारे ऑफिस, आप बैठ के बात कीजिए, डिस्कशन कीजिए हमारे साथ कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आप क्या बनाना चाहते हैं, आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या है, ये सारा चीज आपको जो है डिस्कशन होने के बाद ही आपका जो है क्लियर होता है। आप हम आपको 3 चांस देते हैं, 3 चांस में आपका ऑलरेडी क्लियर हो जाता है दोस्तों, क्योंकि पहले चीज में हम आपको एक जो है पहले हम आपका रिक्वायरमेंट समझेंगे, आपको रिक्वायरमेंट क्या है, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम आपको एक सैंपल ड्राइंग बना के देंगे। सैंपल ड्राइंग बनाने के बाद आपको जो है दोबारा से आपके साथ बैठेंगे, डिस्कशन करेंगे ऑफिस में, उसके बाद आपको जो है चेंज करके देंगे। आपका 3 चांस रहता है दोस्तों, आप आराम से उसमें आप बना सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होता है।
उसके बाद आपका जो है रहता है 3D डिजाइन, स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर प्लानिंग रहता है। स्ट्रक्चर प्लानिंग हम करते हैं आपका फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से। स्ट्रक्चर प्लानिंग में स्ट्रक्चर डिजाइन किया जाता है। स्ट्रक्चर डिजाइन जो होता है दोस्तों, ये आपका रिक्वायरमेंट फ्यूचर प्लानिंग को देख के ही बनाया जाता है। उसके बाद आता है आपका 3D डिजाइन। 3D डिजाइन रहता है दोस्तों आपका जो बजट के ऊपर। आपका बजट हमें बोल दीजिएगा, नहीं है हमारा बजट ये है, हम हमें इस हिसाब से आपको जो डिजाइन चाहिए, तो हम आपको उसी हिसाब से डिजाइन बना के देते हैं। उसके बाद जो है कंस्ट्रक्शन आता है। कंस्ट्रक्शन जो आता है दोस्तों, ये आपका टोटली डिपेंड करता है डिजाइनिंग के ऊपर, आपका प्लानिंग डिजाइन कैसे हुआ है। और आप जब भी घर बना रहे हैं दोस्तों, अगर आप हमें क्लियर बोल दीजिएगा आपका बजट इतना है, तो हम आपको सजेशन दे सकते हैं ये बजट पे आपका जो है घर बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। उसी के हिसाब से आपका जो है रेट फिक्स होता है। आप अगर लो बजट में भी घर बनाना चाहते हैं, उसमें भी आपका घर बन जाएगा, लेकिन आपको हमेशा देखना पड़ेगा दोस्तों आपका जो ग्राउंड लेवल होता है। बहुत जगह ऐसा होता है कि दोस्तों आपका जो प्लॉट जो है रोड लेवल से बहुत ज्यादा डाउन रहता है, उसमें आपका जो क्लाइंट क्या करते हैं, रोड लेवल से ऊपर रखने के लिए उसको ब्रिक वर्क करके प्लिंथ उतना हाइट में डालते हैं, जो कि फीलिंग में आपका जो है बहुत ज्यादा बालू लग जाता है, उसमें आपका बिल्डिंग का बजट चला जाता है। आपका हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी आप अगर घर बना रहे हैं, अगर लो बजट में आप बनाना चाहते हैं तभी बन पाएगा। लेकिन आपको जो ग्राउंड लेवल जो है, ग्राउंड से आपका मिनिमम 2 फीट रहना चाहिए, रोड से आपका 2 फीट हाइट रखना जरूरी है, क्योंकि फ्यूचर में अगर आपका जो रोड अप हो जाएगा तो आपका पानी अंदर आपका जो है बिल्डिंग में ना घुसे। इसी की वजह से यहाँ पर आपको उसको ध्यान रखना पड़ता है। और आपका जो विंडो साइज वगैरह होता है, इसको भी अगर आप लो बजट में करना चाहते हैं, तो आपका रूम का साइज के हिसाब से ही आपका जो विंडो रहता है, जब भी आप यूज कर रहे हैं, हम जब प्लान बनाते हैं दोस्त, हम फर्नीचर के साथ ही आपको जो है प्लानिंग देते हैं, ताकि आपका विंडो कहाँ पे रहेगा, कबर्ड कहाँ पे होगा, बेड कौन सा वास्तु के हिसाब से सर किधर होगा, उसी के हिसाब से आपको अरेंज करके देते हैं। अरेंज करके देते हैं उसी के हिसाब से आप चाहेंगे तो एक एक विंडो दे सकते हैं। उसमें आपका 10 बाय 10 का रूम है तो आपको 4 बाय 4 का विंडो दे सकते हैं। उसमें आपका बजट कम हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक पॉइंट भी आपका जो है, उसमें आपका जो है इलेक्ट्रिक पॉइंट में भी आप एडजस्ट करके उसमें लो बजट में आप बिल्डिंग बना सकते हैं। प्लम्बिंग पॉइंट में भी आपका जो है वो लो बजट में आप बना सकते हैं। बट आपको जो है मिनिमम जो है आपको डिजाइन उसको हिसाब करना पड़ेगा, हिसाब करके आप लो बजट में बना सकते हैं। आप चाहेंगे तो हमें आपको जो बजट बोल दीजिए, हम आपको बता सकते हैं कि आपका बिल्डिंग बन सकता है या नहीं बन सकता है। और हम जो कंस्ट्रक्शन करते हैं दोस्तों, ये आपका विथ मटेरियल के साथ होता है, जो कि आपका की हैंडओवर तक होता है। उसमें हमारा सारा चीज रहता है, हमारे इंजीनियर्स रहता है, हमारे सुपरविजन रहते हैं, सारा चीज हमारा ही रहता है। उसमें बस आपका ये काम रहता है दोस्तों, आपको मटेरियल चॉइस करना रहता है। हम जब भी आपको बोलेंगे आप आके मटेरियल चॉइस आप कीजिएगा, क्योंकि आपका अमाउंट आप पैसा दे रहे हैं, बस मटेरियल चॉइस आप कीजिएगा, हम काम करके आपको देंगे। आप ही के हिसाब से आपका मटेरियल लगता है, इसी के हिसाब से हम जो कंस्ट्रक्शन करते हैं। और पेमेंट भी जो रहता है दोस्तों, इसका स्टेप बेसिस में पेमेंट रहता है। ऐसा भी नहीं होता है कि आपका जो टोटल अमाउंट ले लिया जाता है, आपका स्टेप बेसिस में पेमेंट लिया जाता है, ताकि आपको भी इजी हो, हमें भी काम करना इजी हो, और इसी के हिसाब से आपका जो काम आगे बढ़ता है। और ये आपका मैं बताना चाहूंगा, अब जब भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, सबसे पहले आप हमारे साथ आइए, हमारे ऑफिस आइए, हमसे बात कीजिए, रेट के रिगार्डिंग बात कीजिए, उसके बाद आपको डिजाइन के रिगार्डिंग बात कीजिए, उसके बाद जाके आप कंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग बात कीजिए, लास्ट में आप जो है एग्रीमेंट कीजिए। क्योंकि आपका जो बहुत सारे क्लाइंट है जो कि समझ नहीं पाते हैं विथ मटेरियल के साथ कंस्ट्रक्शन क्या होता है, उसमें कितना मेहनत लगता है, लेबर चार्जेस क्या होता है, मटेरियल चार्जेस क्या होता है। क्योंकि कोर बिल्डिंग जो होता है दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, कोर बिल्डिंग का मतलब ये होता है दोस्तों, आपका अप टू प्लास्टर तक, एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर के खड़ा हो गया प्लास्टर तक, प्लास्टर तक जो है आपका बिल्डिंग, उसमें आपका कम अमाउंट लगता है। जो अमाउंट लगता है दोस्तों, ये आपका फिनिशिंग में ही सबसे ज्यादा 60% कॉस्ट आपका फिनिशिंग में चला जाता है, वहीं पे आपका जो है ज्यादा कॉस्टिंग चला जाता है। इसी की वजह से आप प्रॉपर आप
आइए हमारे पास डिस्कशन कीजिए, हमसे बात कीजिए। आपका साइज क्या रहेगा, आप कौन सा ब्रांड का लगाना चाहेंगे, आप 2x2 का लगाना चाह रहे हैं टाइल्स, या ब्रांड वाला जॉनसन, गजरिया या सोमानी, या नॉन ब्रांड लगाना चाहते हैं, प्लम्बिंग में कौन सा आइटम लगाना चाहते हैं, कितना रेंज के अंदर आप लगाना चाहते हैं, ये सारा चीज डिस्कशन करने के बाद आप एग्रीमेंट कीजिए। उसके बाद आपका जो टाइम पीरियड रहेगा उसी के अंदर आपको जो बिल्डिंग बना के हैंड ओवर कर दिया जाएगा। ये है दोस्तों हमारा जो है रेट शेड्यूल के बारे में मैं सारा चीजें इसमें डिस्कशन कर दिया हूँ, बता दिया हूँ। और बहुत सारे मिस्त्री जो है कंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग में मैं बोलना चाहूँगा, बहुत सारे मिस्त्री बोलते हैं यहाँ पर सरिया ज़्यादा यूज कर दिए या आपका इतना कॉस्टिंग कर दी। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। जब जब भी आपका प्लानिंग बनाया जाता है, हम आपसे डिस्कशन करते हैं कि आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या है। फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से ही आपका जो स्ट्रक्चर डिजाइनिंग किया जाता है। मैं जब भी आपका स्ट्रक्चर डिजाइनिंग करते हैं, आप कितना फ्यूचर में बना सकते हैं, आपका बच्चा बच्ची जो भी है, आपका जो है कितना फ्लोर आगे बना सकते हैं, उनका फ्यूचर जो है आगे का सोच के हमें बनाना पड़ता है। उसमें क्या करना पड़ता है दोस्तों, हमारा जो स्ट्रक्चर कैलकुलेशन में होता है उसका सॉफ्टवेयर होता है हमारा। इसमें भीम ऐप, भीम सॉफ्टवेयर होता है, रैबिट्स होता है, स्ट्रक्चर डिजाइनिंग जो होता है, ये बहुत सारा सॉफ्टवेयर होता है। उसमें हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है। ये आपका जो इंडिया है दोस्तों, ये जोन के हिसाब से डिवाइड हुआ है। इसमें हमें लाइव लोड भी डालना पड़ता है, सेस्मिक लोड भी डालना पड़ता है। लाइव लोड क्या होता है दोस्तों, अभी पकड़ लीजिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ पर टेबल बेंच ये सारा चीज है, और आदमी कितना पर आवर में, पर डे में कितना आदमी आ रहे हैं, क्या लोड पड़ रहा है, बिल्डिंग कौन सा पर्पज में बना रहे हैं। सबसे पहले जरूरी रहता है कौन सा पर्पज में बना रहे हैं, रेसिडेंशियल बना रहे हैं या कॉमर्शियल बना रहे हैं या हॉस्पिटल बिल्डिंग या इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, ये सारा चीज डिपेंड करता है। रेसिडेंशियल बिल्डिंग क्या होता है, जहाँ पे आप खुद रहते हैं या भाड़ा देने के रहता है, उसके हिसाब से आपका जो है उसको रेसिडेंशियल बिल्डिंग बोला जाता है। कॉमर्शियल बिल्डिंग क्या होता है, ये शॉपिंग मॉल्स, मार्केट कॉम्प्लेक्स, ये सब सारा चीजें आपका जो कॉमर्शियल बिल्डिंग हो जाता है। हॉस्पिटल बिल्डिंग से अलग हो जाता है, और आपका जो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग या प्लांट्स वगैरह का हो जाता है। उसी के हिसाब से आपका लोड कैलकुलेशन किया जाता है। उसमें भी आपका लाइव लोड कितना पड़ेगा, पर डे पर आवर में आपके कितना आदमी लोड गिर रहा है, ये सारा चीज उसमें डाला जाता है। उसके बाद जाके ये आपका लाइव लोड कैलकुलेशन किया जाता है। उसमें भी आपका रहता है सिस्मिक लोड। सिस्मिक लोड क्या होता है, ये आपका अर्थक्वेक लोड होता है। जब भी आपका भूकंप आता है, आपका बिल्डिंग कितना रेजिस्ट कर सकता है, उसका जो है लोड एक डाला जाता है। उसमें भी आपका रहता है विंड लोड। विंड लोड जो रहता है दोस्तों, ये आपका मैक्सिमम सी एरिया में देखिएगा, जो कि आपका पूरी भुवनेश्वर, ये सारे एरिया, बरहमपुर, गंजाम, ये सारे एरिया पे आपका जो है विंड लोड ज्यादा मैक्सिमम कैलकुलेशन किया जाता है। इसलिए किया जाता है कि दोस्तों ये आपका समुद्र के पास में है, वहां पर हवा का जो स्पीड होता है ये ज्यादा होता है। इसी की वजह से वहां पर आपका जो लोड, वहां पर सिस्मिक लोड, विंड लोड ज्यादा दिया जाता है, ताकि वहां पर बिल्डिंग हैंडल कर सके। और डेड लोड भी होता है। डेड लोड क्या होता है दोस्तों, ये आपका टेबल है, सामान है, ये सारा चीज डेड लोड में जाता है। इसी के हिसाब से सारा चीज कैलकुलेशन करने के बाद आपका जो है पिलर साइज उसमें आता है, बीम साइज उसमें आता है। उसी के बाद हम जो है आपको डिजाइन प्रोवाइड करते हैं। हम कभी अपने मन से इसको प्रोवाइड नहीं करते हैं, और हम ये देखते हैं कहाँ पे एडजस्ट हो सकता है, कितने डिस्टेंस में आपका जो पिलर हो सकता है। ये सारा चीज कैलकुलेशन करके हम स्ट्रक्चर डिजाइन देते हैं। वहां पर मिस्त्री बोलते हैं नहीं हम बना देंगे, इतना में हो जाएगा, नो पैनल पिलर में आपका 6-7 फ्लोर चला जाएगा, 5 फ्लोर चला जाएगा, 3 फ्लोर चला जाएगा। ऐसा नहीं होता, उसमें सॉइल कंडीशन भी देखा जाता है। ये सारा चीज देखने के बाद आपको जो डिजाइन किया जाता है। ये था दोस्तों हमारा वीडियो। और एक इस वीडियो पर मैं दिखाना भी चाहूंगा जो सुपरविजन होता है। सुपरविजन बिना नहीं करने से वहां पर क्या क्या दिक्कत होता है, मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं लेआउट करके आया था, उसमें क्या किया है, मिस्त्री जो एक्सकवेशन किया गया, जो मार्किंग किया गया था, उसमें देख रहा हूँ कि पिलर जो सेंट्रल लाइन है, सेंट्रल लाइन से वो दूसरी तरफ मिट्टी खोद दिए हैं, और जिधर सेंट्रल लाइन से इधर आपका जितना कवर होना चाहिए जाली का पुटिंग का, उतना वो एक्सकवेशन किया नहीं है, जिसके वजह से आपको मिट्टी कटिंग किया नहीं है, जिसके वजह से उनको दोबारा काम करना पड़ा। आपका कॉस्टिंग भी बढ़ा, आपका मटेरियल भी वेस्ट हुआ, वहां पे आपका बिल्डिंग का बजट बढ़ जाता है।
ये वीडियो पे आप देख पाते रहेंगे। आपका इस तरह से आपका जो है वो किया है। आपका यहाँ पर आपका जो मिट्टी कटिंग किया है, यहाँ पर प्रॉपर हुआ नहीं, फिर दोबारा से उसको हम लेआउट मारे, लेआउट मार के उसका सेंटर लाइन निकाले, फिर भी यहाँ पर आपका जो है गड़बड़ हुआ है। जाली आप देख पाते रहेंगे, ये आपका सेंटर में नहीं गिरा है, साइड पे गिरा है, कहीं कहीं पे आपका जो है सेंटर पे गिरा है। इसमें आपका क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसेंट्रिक फाउंडेशन करना पड़ेगा। इसी के हिसाब से यहाँ पर आपका जो सुपरविजन नहीं करने से ये सारा चीज आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। ये था दोस्तों आज का वीडियो। ये वीडियो पे मैं आपको सारे डिटेल्स बता दिया हूँ, हमारे चार्जेस के बारे में, हमारा क्या क्या कितना चार्जेस लगता है, हम सर्विस क्या प्रोवाइड करते हैं, मार्केट्स में क्या रूमर्स स्प्रेड होता है, ये सारा चीज मैं इसमें क्लियर कर दिया हूँ। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत है तो हमें ज़रूर कांटेक्ट कीजिए, हमारा ऑफिस विजिट कीजिए। हमारा ऑफिस जो है बणीगढ़ जगन्नाथपुर बैक साइड ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ पे हमारा ऑफिस है। सुंदरगढ़ में भी है, सुंदरगढ़ मिशन चौक पे आपका जो है मिशन चौक बैंक ऑफ बड़ौदा के फ्रंट में वहाँ पर भी है। और आपका जो राउरकेला में MI 254 में ये आपका जो हमारा ऑफिस है। आप हमें चाहेंगे तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक स्पेशल बात बोलना चाहूँगा दोस्त, हमारा जो एक प्लॉटिंग हो रहा है जो कि 3.5 एकड़ जगह पे हो रहा है, ये हमारा जो है सरदापुर रोड पे है, राजामुंडा चौक के पास ही। तो राजामुंडा चौक से आपका जो है 6 to 700 मीटर्स के अंदर में है। और ये आपका 3.5 एकड़ का जगह है। इसमें आपका 35 फीट का रास्ता छोड़ा गया है और 15 फीट का रास्ता छोड़ा गया है और 70 प्लॉट वहाँ पे आपका निकला है। आप चाहेंगे तो हमें जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय श्री राम।